Hello dear students, welcome to Career Planet. Myself Dr. अर्पिता ओझा, your biology mentor. तो एक और वीडियो आ चुका है हमारे क्वेश्चन बैंक का। इससे पहले हमने डिस्कस किए थे MCQs एंड वन लाइनर क्वेश्चंस। अब देखिए हमारे पास नए टाइप के क्वेश्चंस आ चुके हैं। अब हम करेंगे इस बार फिलअप्स। तो देखिए फिल इन द ब्लैंक्स में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन 1 क्या है, क्लोरोफिल इज बाउंड बाय 2 लिपोप्रोटीन। तो क्लोरोफिल का अगर हमें स्ट्रक्चर पता हो तो हम इसका अच्छे से आंसर दे सकते हैं। तो ये क्या कहता है, ध्यान से सुनना। क्लोरोफिल है जो 2 यूनिट मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीन से बाउंड रहता है। समझ में आई बात आपको अच्छे से। जो हमारा क्लोरोफिल होता है वो किससे बाउंड रहता है, लिपोप्रोटीन की यूनिट मेम्ब्रेन जो कवरिंग होती है उससे पूरा बाउंड रहता है। क्लियर हो गया। क्लोरोफिल से आया है ये क्वेश्चन। आपको इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, इसका डायग्राम देखिएगा, उसे ड्रॉ कीजिएगा। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन 2 क्या है, देखो डिफरेंट ग्रेनास कनेक्टेड बाय, किससे कनेक्टेड होते हैं ग्रेनास। तो देखिए किससे कनेक्टेड होते हैं, ध्यान से सुनना। स्ट्रोमा प्लेट्स, या तो स्ट्रोमा प्लेट्स कह सकते हैं हम उन्हें, या फिर हम कह सकते हैं फ्रेट्स ट्यूब्यूल्स। ठीक है, स्ट्रोमा प्लेट्स या फ्रेट ट्यूब्यूल्स से कनेक्टेड होते हैं कौन, ग्रेना। क्लियर हो चुका है। ग्रेना किस में प्रेजेंट होते हैं, थाइलेकॉइड में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद उसके अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो जो ग्रेना है, पूरे ग्रेना के जो स्टैक्स हैं वो दूसरे ग्रेना से किस तरह से कनेक्टेड रहेंगे, तो उनके बीच में स्ट्रोमा प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं या फिर फ्रेट ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं। एक बार इसका एक अच्छे सा स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखते हैं, ध्यान से देखना। मान लीजिए ये एक पूरा स्टैक है हमारे पास ग्रेना का, और ये दूसरा है। छोटे छोटे थाइलेकॉइड्स जो होते हैं कॉइन शेप के होते हैं, एक के ऊपर एक पाइल्ड अप होते हैं, इस तरह से वो लगे होते हैं। तो इनके बीच में यहाँ पर ये स्ट्रोमा प्लेट्स इस तरह से प्रेजेंट होती हैं। इन्हें फ्रेट्स ट्यूब्यूल्स भी कहते हैं। आई होप क्वेश्चन 2 क्लियर हो चुका है आपको। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन 3, फर्स्ट डिस्कवरी ऑफ केराटिनॉइड वाज डन बाय। ये मतलब केराटिनॉइड जो था इसकी डिस्कवरी किसने की थी। ये क्या है, एक पिगमेंट है। ओके, क्लियर हुआ आपको। तो इसकी डिस्कवरी किसने की थी, देखो वेकन रोडर नाम के साइंटिस्ट ने जो है इसकी सबसे पहले डिस्कवरी की थी। वेकन रोडर साइंटिस्ट का नाम है। क्लियर है आपको। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन 4 क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ क्लोरोफिल ए इज। देखो सारे क्वेश्चन फोटोसिंथेसिस चैप्टर से आ रहे हैं, कंटिन्यूसली हमने देखा है फिलिप्स के अंदर। तो हमारा जो क्लोरोफिल ए है वो जो है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले देखो क्लोरोफिल में कार्बन होगा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होगा, ठीक है। उसके बाद नाइट्रोजन होता है एंड Mg मैग्नीशियम होता है, सेंटर के अंदर प्रेजेंट होता है। ओके, तो आपको बोले जो हमारा कार्बन है ये कितने नंबर्स होते हैं इसके, तो कार्बन होते हैं 55। ओके, हाइड्रोजन कितने होते हैं 72, ऑक्सीजन होते हैं 5, नाइट्रोजन 4 और Mg 1 होता है। ओके, तो हमारा क्या फॉर्मूला रहा, देखो अच्छे से इसको देखिए। क्या फॉर्मूला है, C55 and 72 O5 and 4 Mg। ये हमारे क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला है। आई होप आपको ये फॉर्मूला अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले हम। ओके, तो हमारा क्वेश्चन 4 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5th, द एनर्जी कंटेन्ड इन फोटोन इज कॉल्ड। किसी भी फोटोन में जो एनर्जी रहती है उसे हम क्या कहते हैं, क्वांटम। क्या कहते हैं, क्वांटम।
क्वांटम के फॉर्म में फोटोन के अंदर एनर्जी कंजर्व रहती है। क्लियर हो गया ये आपको? ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन था, सिर्फ लर्न करना है। उसके बाद में क्वेश्चन 6 क्या है, डार्क रिएक्शन वॉज डिस्कवर्ड बाय। 2 टाइप की रिएक्शन होती है, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन वो रिएक्शन जिसमें लाइट की प्रेजेंस की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए इसको हम डार्क रिएक्शन कहते हैं। इसको किसने डिस्कवर किया था? इसे डिस्कवर किया था ब्लैकमैन ने। ओके, ब्लैकमैन से, ब्लैक वर्ड से आपको जो डार्क रिएक्शन वर्ड है वो अच्छे से रिमेंबर रहेगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 6 कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन 7 क्या है, NADPH एंड H प्लस। ये जो है ये क्या है? तो ये क्या होता है इसके अंदर लिखिए, ये होता है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या है, ये सामने वाले सब्सटेंस का रिडक्शन करवाता है एंड खुद का इसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। जब किसी एक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो और वो सामने वाले सब्सटेंस का क्या करवा दे, रिडक्शन करवा दे, तो उसे हम क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। ये हमने केमिस्ट्री में अच्छे से पढ़ा है। तो यहाँ पर ये क्या होता है, हमारे प्लांट्स में स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्लियर है आपको? अच्छे से समझ में आई ये बात? तो हम नेक्स्ट पे चलें। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 8 पढ़िए क्या है, कैल्विन एंड बेंसन वर ऑनर्ड बाय नोबेल प्राइज। उन्हें नोबेल प्राइज मिला था, किस लिए? उन्हें नोबेल प्राइज मिला था C3 साइकिल के लिए। किसके लिए मिला था? C3 साइकिल के लिए मिला था। कब मिला था? 1961 में मिला था नोबेल प्राइज। ओके, चलें, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन 9 क्या है, क्लोरोफिल ए इज अ पिगमेंट। क्लोरोफिल ए का अभी फॉर्मूला हम देख के आए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये कैसा पिगमेंट है? तो क्लोरोफिल ए इज यूनिवर्सल पिगमेंट। यूनिवर्सल पिगमेंट का मतलब क्या, लगभग सभी प्लांट्स में ये मिलता है, इसलिए ये क्या है, यूनिवर्सल पिगमेंट है। क्वेश्चन 9 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 10 क्या है, CO2 इज रिड्यूस्ड एज। जो हमारी CO2 होती है वो किस फॉर्म में रिड्यूस होती है? शुगर के फॉर्म में रिड्यूस होती है। कहाँ रिड्यूस होती है, कहाँ से पूछा है ये क्वेश्चन? तो अगर फोटो सिंथेसिस हो रहा है तो उससे क्या होगा, कोई भी शुगर का फॉर्मेशन होगा, हो सकता है वो ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो, तो उसके अंदर क्या होगा, CO2 जो होगी वो किसके फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगी, उसका रिडक्शन हो जाएगा एंड शुगर का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, चले हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 10 हमने 10 क्वेश्चन कर लिए हैं। क्वेश्चन 11 क्या है, इंडिपेंडेंट यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड। तो हमारी जो फोटोसिंथेसिस की इंडिपेंडेंट यूनिट होती है उसे हम क्या कहते हैं, देखो क्वांटासोम कहते हैं। इस यूनिट को हम क्या कहते हैं, क्वांटासोम। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले हम। क्वेश्चन 12 क्या है, देखो द स्किन इज मेड अप ऑफ अ हाइड्रोफोबिक लेयर ऑफ प्रोटीन। हमारी जो स्किन है ये जो है एक हाइड्रोफोबिक लेयर से बनी है, यानी कि वाटर रेजिस्टेंस होती है वो लेयर। तो ये कौन से प्रोटीन से बनी होती है, तो ये आपके कोर्स में नहीं है, डिलीट कर दिया गया है, बट फिर भी फॉर जनरल नॉलेज हम ध्यान रखेंगे। केराटिन, केराटिन से बनी होती है। केराटिन एक प्रोटीन है, ये हाइड्रोफोबिक होता है और इससे हमारी स्किन बनी होती है जो कि रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन 13 क्या है, अ चाइल्ड नेम्ड वॉज गिवन स्मॉल पॉक्स वैक्सीन फॉर द फर्स्ट टाइम। स्मॉल पॉक्स के लिए जो वैक्सीन थी सबसे पहले कौन से चाइल्ड को दी गई थी, तो उस चाइल्ड का नेम था जेम्स फीप्स। क्या नाम था, जेम्स फीप्स नाम के छोटे से चाइल्ड को सबसे पहले ये स्मॉल पॉक्स वैक्सीन दी गई थी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो क्वेश्चन 14 क्या है, देयर आर टाइप्स ऑफ वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन के कितने टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स के वैक्सीनेशन होते हैं। ओके, 3 टाइप्स के कौन कौन से, लाइव, या फिर हो सकता है वो किल्ड एंड, या हो सकता है टॉक्सॉइड। क्या होता है, टॉक्सॉइड। क्लियर है, समझ में आया अच्छे से आपको। क्वेश्चन 14 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, नोट कर लीजिए सारी बातें साथ में।
क्वेश्चन 15 क्या है? द ब्लड प्रेशर, फिर से आ चुका है ये क्वेश्चन, पहले भी हमने एमसीक्यू में देखा था। द ब्लड प्रेशर ऑफ हेल्दी पर्सन इज यूजुअली, ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120/80 mmHg। ठीक है, ब्लड प्रेशर होता क्या है? जो हमारी आर्टरी में ब्लड है वो आर्टरीज की वॉल्स पे कितना प्रेशर जनरेट करती हैं वो उसका ब्लड प्रेशर कहलाता है। ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है और ये डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। हमने सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक वर्ड पढ़ा है सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर। सिस्टोलिक का मतलब कॉन्ट्रैक्शन एंड डायस्टोलिक का मतलब रिलैक्सेशन। ओके, क्लियर है आपको? क्वेश्चन 15 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 16, एग्रोबैक्टीरियम इज, एग्रोबैक्टीरियम क्या है? एग्रोबैक्टीरियम हमारे लिए एज अ बायो फर्टिलाइजर यूज किया जाता है। ओके, क्या होता है ये? बायो फर्टिलाइजर होता है। क्वेश्चन 16 भी क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड, कब मनाया जाता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे? ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। 5 जून को हम मनाते हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। क्लियर है आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी शॉर्ट फॉर्म भी अलग से पूछी जा सकती है। ठीक है, NaCO नाको भी कहते हैं इसे। ये जो है NaCO, ये सबसे पहले कब बनाया गया था? ये एड्स के लिए बनाया गया था, तो इसे बनाया था 1992 में। नोट कर लो, 1992 में बनाया गया था। ओके, क्लियर है? ये बात समझ में आई आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। तो हमारा क्वेश्चन 18 कंप्लीट हो गया है। एड्स से रिलेटेड और भी क्वेश्चन आते हैं। क्या क्या क्वेश्चन होते हैं थोड़ा सा समझा देती हूँ। साथ में एड्स की फुल फॉर्म आ जाती है, जो कि हमने इससे पहले वीडियो में देखा था। ठीक है, HIV की फुल फॉर्म आ जाती है। एलाइजा, मैंने आपको होमवर्क दिया था। ठीक है, कॉमेंट्स में बताइए। एलाइजा की फुल फॉर्म आ जाती है। और एड्स कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है जनरली 1 वर्ड वाले क्वेश्चन में या फिलिप्स के क्वेश्चन में। ओके, क्वेश्चन 18 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्या है ये क्वेश्चन? पैथोजन ऑफ मलेरिया, मलेरिया का पैथोजन कौन होता है? तो मलेरिया का पैथोजन होता है प्लाज्मोडियम। ओके, प्लाज्मोडियम होता है। कैसा दिखाई देता है? देखो, प्लाज्मोडियम इस तरह का उसका स्ट्रक्चर होता है। ओके, तो जो प्लाज्मोडियम है ये क्या है? एक प्रोटोजोआ है, जो कि हमारे जो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो होती है, इसके सलाइवरी ग्लैंड में प्रेजेंट होता है। जब भी वो मॉस्किटो किसी भी ह्यूमन को बाइट करता है तो उसकी वजह से क्या होगा? जो प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम है वो हमारे ब्लड में एंटर कर जाएगा और लिवर तक पहुंच जाएगा और हमारी बॉडी अफेक्टेड हो जाएगी एंड हमें मलेरिया हो जाएगा। ओके, क्लियर हो गया? तो पैथोजन कौन सा था इसके अंदर? प्लाज्मोडियम था, जो कि एक प्रोटोजोआ है। नेक्स्ट, डिजीज वाले चैप्टर से पूछा है फिर से क्वेश्चन। काला अजार इज कॉज्ड बाय, किससे होता है काला अजार? तो देखो, लेशमानिया डोनोवेनी, लेशमानिया डोनोवेनी से होता है काला अजार। और इसे हम और क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं लेशमेनियसिस। क्या कहते हैं हम इसे? लेशमेनियसिस। ओके, और ये किसकी वजह से होता है? कौन से पैथोजन की वजह से होता है? लेशमानिया डोनोवेनी की वजह से होता है। तो हमारा क्वेश्चन 20 कंप्लीट हो गया है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 21, गिनी वर्म डिजीज इज कॉज्ड बाय, गिनी वर्म डिजीज जो होती है वो किसकी वजह से होती है? तो देखो, जो ये गिनी वर्म है ये कौन सी डिजीज को जनरेट करता है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है। ओके, तो देखिए कौन सी डिजीज होती है? ड्रैकनक्यूलियसिस। ड्रैकनक्यूलियसिस डिजीज हो जाती है गिनी वर्म की वजह से। ओके, थोड़ा सा टफ नेम है, याद कर लेना। ड्रैकनक्यूलियसिस जो होती है वो हो जाती है गिनी वर्म की वजह से। तो हमारा क्वेश्चन
21 कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन 22, सेल्यूलर रेस्पिरेशन ऑफ प्रोटीन इज नोन एज। तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन ऑफ प्रोटीन क्या कहलाता है? प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। इस पे ही एक और क्वेश्चन आ सकता है, वो क्या है? फ्लोटिंग रेस्पिरेशन किसका रेस्पिरेशन होता है? तो वो कार्बोहाइड्रेट का रेस्पिरेशन होता है। प्रोटीन का सेलुलर रेस्पिरेशन क्या कहलाता है? प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन कहलाता है। क्लियर है आपको क्वेश्चन 22? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन 23, पायरुविक एसिड इज मेड अप ऑफ कार्बन। कितने कार्बन से बना होता है? 3 कार्बन से बना होता है हमारा पायरुविक एसिड। ओके, ग्लाइकोलाइसिस जब खत्म होता है तो क्या बनता है? पायरुवेट बनता है। तो जो पायरुविक एसिड है वो 3 कार्बन से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 24, द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ क्रेब्स साइकिल। जो क्रेब्स साइकिल है उसका फर्स्ट प्रोडक्ट क्या होता है? Ca यानी कि सिट्रिक एसिड। क्योंकि इसके अंदर फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए हम क्रेब्स साइकिल को कहते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल। पता है सबको, सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। और इसके अंदर सिट्रिक एसिड जो होता है वो फर्स्ट प्रोडक्ट होता है जो कि सबसे पहले बनता है। ओके, क्लियर हुई बातें सब? क्वेश्चन 25 क्या कहता है? फर्मेंटेशन इज। फर्मेंटेशन जो है वो कितने टाइप्स का होता है? तो फर्मेंटेशन 4 टाइप्स का होता है। कौन कौन से टाइप्स हैं? हम सारे टाइप्स देखेंगे। सबसे फर्स्ट है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ओके, सेकंड है लैक्टिक एसिड, ठीक है। थर्ड है एसिटिक एसिड एंड फोर्थ इज ब्यूटायरिक एसिड। ठीक है, समझ में आया आपको? तो ये फर्मेंटेशन अलग अलग टाइप्स होते हैं, 4 टाइप्स हो गए इसके। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन 26, क्रेब्स साइकिल अकर इन। क्रेब्स साइकिल किसके अंदर देखने को मिलता है? तो ये मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया को और क्या कहते हैं हम? पावर हाउस, राइट। इसको पावर हाउस क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है? एटीपी प्रोडक्शन होता है। एटीपी का फॉर्मेशन होता है जो कि एनर्जी करेंसी है, इसलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी कहते हैं। इसके साथ हमारा एक और क्वेश्चन क्लियर हो गया, राइट। क्वेश्चन 26 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन रेस्पिरेटरी रेस्पिरेशन सबस्ट्रेट इज। इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, ये रेस्पिरेटरी रेस्पिरेशन नहीं है, यहां पे हम लिखेंगे प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। ठीक है, प्रोटोप्लाज्मिक भी होता है और फ्लोटिंग रेस्पिरेशन भी होता है। तो जो हमारा प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन है इसका सबस्ट्रेट क्या होता है? इसका सबस्ट्रेट होता है प्रोटीन। अभी हम पढ़ के आए प्रोटीन का सेलुलर रेस्पिरेशन क्या कहलाता है? प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। क्लियर है आपको? अच्छे से समझ में आ रही है ये बात? नेक्स्ट आपको पूछा है क्वेश्चन 28, रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट इज। रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट क्या होता है? तो हम यहाँ पर इसका फॉर्मूला लिखेंगे जो किस तरह से होगा, देखो। अमाउंट ऑफ CO2 released and O2 absorbed is known as respiratory quotient and इसकी वैल्यू 1 होती है कार्बोहाइड्रेट के लिए। कितनी होती है? 1 होती है। किसके लिए? कार्बोहाइड्रेट के लिए इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। क्लियर हो गया आपको अच्छे से? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन 28 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 29, यूनिवर्सल एनर्जी ऑफ द सेल इज कॉल्ड। तो हमारी जो यूनिवर्सल एनर्जी होती है वो सेल की क्या कहलाती है? तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं करेंसी।
ठीक है, हमारी बॉडी की क्या यूनिवर्सल एनर्जी की करेंसी होती है, तो उसे हम कहते हैं ATP। ATP यानी कि क्या, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्लियर है, इसकी फुल फॉर्म आपको क्लियर हो चुकी है, क्या होती है इसकी फुल फॉर्म, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसके अंदर 3 फॉस्फेट ग्रुप्स होते हैं जो कि बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं। जब भी बॉन्ड्स ब्रेक डाउन होते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, ATP टूट जाती है और एनर्जी रिलीज होती है फॉस्फेट बॉन्ड से। क्लियर है, आपको ये बात अच्छे से समझ में आ रही है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, क्वेश्चन 30 क्या कहता है, नेट गेन ऑफ एनर्जी इन ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस के अंदर नेट गेन कितना होता है ATP का, 8 ATP का नेट गेन होता है। देखो इसको थोड़ा सा समझ लेना आप, किस तरह से है ये। टोटल 10 ATP बनते हैं पूरे प्रोसेस में, ठीक है, बट उससे ही पहले क्या होता है, 2 ATP कंज्यूम हो जाते हैं, वो ही ग्लाइकोलाइसिस में। तो टोटल आपके पास कितने ATP बचे, 8 ATP इसके अंदर बनते हैं। क्लियर है, आपको समझ में आ रही है बात अच्छे से। तो इस तरह से हमने 30 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं और हमारे सारे फिलअप्स क्लियर हो चुके हैं। आई होप आपको पूरा वीडियो अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट्स में लिख के बताइए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, जल्दी से जल्दी इसको शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ।